कैसे हो सारे लोग? बढ़िया हो? फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यही मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग एक बहुत अच्छे हाथ में गए हो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। बहुत अच्छे हाथ में गए हो, आपके पास अच्छे इंस्ट्रक्टर है। इसके लिए हम श्योर हैं कि आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों के पास एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है फिजिकल के लिए। फिजिकल में हम श्योर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। दूसरी चीज़, आपका मैक्सिमम यहाँ पे तो आप लोग को जहाँ तक नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर आपको ला के दे सकते हैं इंस्ट्रक्टर। तो अगर आप लोग को जैसा रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन डिफेंस के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम एयरफोर्स के बारे में बताएंगे। अभी मैक्सिमम यहाँ पे 10 और एवं हो गए, 10+ आपका क्या है 9 में, और कोई बिलो 10 आप कौन सी क्लास है? 10th है। अच्छा, बिलो 10 9th में 8th में कोई नहीं। अभी बढ़िया है, अच्छी बात है। एक बार इनके लिए 9th में होकर तैयारी कर रहे हैं, तो अब भी से ये करके चलना है हमें कि मिनिमम 60% एग्रीगेट किसी भी सब्जेक्ट में लेके आना है। किसी भी सब्जेक्ट में 60% लेके आना है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर 50 से कम हुआ अगर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर इतना रनिंग करने का, दौड़ भाग करने का, ठीक है। तो अभी से एकदम करके चलना है कि हमको लाना ही लाना है, और आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ रिटर्न इसमें होता है, 2 फेज में होता है एयरफोर्स में, एडेप्टेबिलिटी 1 एंड एडेप्टेबिलिटी 2। पहला होता है रिटर्न। पहले तो ग्रुप 2 होता है एयरफोर्स में, एक्स और वाई। एयरमैन का बात करें, अदर्स का, ऑफिसर्स का छोड़ दो। एक्स और वाई होता है। एक्स को बोलते हैं टेक्निकल, वाई को बोलते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में बहुत सारा ब्रांच आ जाता है, टेक्निकल में बहुत सारा ब्रांच आता है। उतना डीपली आप लोग को जानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके लिए आपको 11th 12th बढ़िया रहा तो टेक्निकल भी निकाल लोगे, और 9th और 10th अच्छा रहा तो नॉन टेक्निकल इसलिए निकाल लोगे करेंट बैच में। कोई ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरी नहीं है, मतलब सारा काम करते हुए आप लोग निकाल लोगे, 100% निकाल लोगे। कुछ नहीं, तैयारी करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिटर्न अच्छा गया, फॉर्म भरोगे। अभी थोड़ा इशू चल रहा है डिफेंस का, खास करके एयरफोर्स का। कुछ हरियाणा पंजाब में इशू आ गया था, वो ऑनलाइन टेस्ट के वजह से। तो उसके वजह से कुछ अभी रिजल्ट नहीं दे रहा है। CASB बोलते हैं, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, तो अभी रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसके वजह से अभी डिले हो रहा है, बाकी आएगा रिजल्ट आगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कम मेहनत में अच्छा जॉब मिल जाता है। एयरफोर्स में फिजिकल उतना कोई ये नहीं है। फिजिकल का आपका हाइट तो मतलब उससे भी छोटा, मेरा 1 इंच है, इतना हाइट का होगा। हाइट कितना लेता है? 152 था, करेंटली पता नहीं है क्या है, 155 या मोर देन डेट गया होगा। हाँ, अभी करेंटली अभी रनिंग भी कम कर दिया है। हमारे टाइम में 8 मिनट में 1600 मीटर था, अब भी शायद 6 मिनट में कर दिया है। तो 6 मिनट भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिना प्रैक्टिस का 5 मिनट 37 सेकंड में हम कंप्लीट किए थे, बिना प्रैक्टिस। तो इसलिए नहीं किए थे कि मतलब घर में काम वाम, हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, तो उतना तो करते ही रहते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। उतना तो दौड़ लेगा, कोई भी दौड़ लेगा, है ना। तो और आप सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपके पास एक वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है, वेल ट्रेंड एथलीट, छोटा मोटा चीज़ नहीं है। हमारे साथ में जो आते हैं ना, हमारे साथ में वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कोटा बोलते हैं हम लोग, तो स्पोर्ट्स जो वहाँ पे एथलीट आते हैं, वो हम लोग को इंस्ट्रक्ट करते हैं इंस्ट्रक्टर के सामने। जिनका 20 साल 30 साल 25 साल सर्विस हो गया, उनके सामने भी वो आके हम लोग को बताते हैं, खड़ा कर देते हैं कि हाँ आप इनको बताओ कैसे क्या करना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एयरफोर्स में 2 ग्रुप है, एक्स और वाई, और उसके लिए एग्ज़ाम होता है एडेप्टेबिलिटी 1 सेकेंड 1 एंड 2।
तो एडेप्टेबिलिटी फर्स्ट में आपका जो टेस्ट होता है, अगर आपको एक्स के लिए है तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं आएगा। अगर आप ग्रुप इसमें नॉन टेक में आओगे तो वाई के लिए आपको मेडिकल के लिए, जो मेडिकल जैसे मैं हूँ, मेरा मेडिकल ब्रांच, तो उसके लिए तो बायो मैंडेटरी है। एक चीज़ याद करना, ये कॉलेज में मैथ और बायो दोनों मिल जाता है। मैथ में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा आपको, थोड़ा सा करना पड़ जाएगा, और बायो दोनों ले लेना, मैं सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा। दोनों लेना, इसका ये एडवांटेज मिलेगा कि टेक्निकल भी कर दोगे और नॉन टेक में अगर आपको मेडिकल ब्रांच मिल गया तो बहुत अच्छा ब्रांच है, अच्छा ब्रांच है, आराम है। देखिए मेरा पेट निकल गया, इसलिए बोल रहे हैं, बहुत आराम बहुत है। एयरफोर्स में मतलब बहुत आराम है, बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनल बात बता रहा हूँ, अंदर का जो भी है, बाहर लोग जो भी सोचते हैं, बहुत अच्छा जिंदगी बन जाता है कम मेहनत में। हम भी आप लोग के जैसे थे, आपसे अभी ठीक ठाक है, ये लेंगे जिंदगी। किसान के बच्चों को और क्या चाहिए। वहाँ से टेस्ट होने के बाद आपका फिर होता है वाइवा और इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन होता है। डरना नहीं है। एक कहावत है एयरफोर्स में कि एयरफोर्स का कुत्ता भी इंग्लिश बोलता है। कब? ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद ऑटो में निकलेगा आपके मतलब मुंह से इंग्लिश, कर लोगे आप। बहुत सारे हैं यहाँ से एंट्रेंस, बहुत सारे लोग गए हैं एयरफोर्स में, तो उनको ये चीज़ पता है। तो वाइवा होता है, वाइवा और जो भी इंटरव्यू वगैरह जो ये करते हैं, उन लोग को यहाँ पता ही होगा, जैसे सानू वगैरह को क्या कैसे फेस करते हैं लोग, थोड़ा रहा है अच्छा रांची वाची में तो पता होगा। कभी भी किसी भी चीज़ में पैसेंस बहुत ज़रूरी है। घबरा गए, डर गए, अब तुम वहीं पे खेला करो। अब सोचो कि कभी हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, इस रात हम मतलब दौड़ने के लिए जा रहे थे ग्राउंड में, तो जब बेड पे सोए उसमें तो बेड ये वाइब्रेट हो रहा था, कैसे दौड़ेंगे, कभी दौड़े नहीं है ग्रुप में। टाइम कितना था मेरे पास? मेरे ख्याल से यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो 8 मिनट लेता होगा 1600 मिनट के लिए। फिर भी डर था, डर था, और डर की वजह से मेरे साथ क्या हुआ था हम बताएंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब दौड़ने के लिए स्टार्ट किए तो पहला राउंड में लगभग 200-300 का फासला था मेरे से। मैं पहला नंबर पे था और दूसरे नंबर के बंदे के साथ 300 मीटर का लगभग। बहुत तेज भाग गए थे लोग, मना कर रहे थे मत दौड़ो। 3 राउंड तक वो 200 मीटर मिनिमम था ही फासला। चौथे राउंड का आधा क्रॉस किए, मेरे आँख के सामने पूरा अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी बोला कि वॉकिंग करके चला जाना, रुकना नहीं। तो अगर उस समय डर जाते या बोलते या सोच लेते कि अब नहीं होगा मेरे से, हम रुक, और मेरे साथ नहीं, उसमें से लगभग 80% बच्चा गिरा ग्राउंड पे, ऐसे ही जैसे झाग नहीं छोड़ता है भैंस, वैसे झाग छोड़ रहे थे गिरे हुए। वो वही था कि वॉकिंग कर लेते 200 मीटर और लेट उनके और अनसक्सेस के बीच में बस 200 मीटर का फासला रह गया था। अगर वो वॉकिंग भी कर लेते, चल के भी निकल लेते वहां तक, तो वो एयरफोर्स में होते यार। तो दूसरी चीज यही है कि कभी हार मानना ही नहीं है जिंदगी में, कभी नहीं मानना है। फ्यूचर क्या होगा छोड़ दो। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा मोटो यही है। आप देखो आपके सामने एथलीट है ना, ये किसके लिए लोग क्या किसको मन करता है, ये खड़ा थे वहाँ, मुझे फील हो गया कि नहीं आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो मैं अभी रांची से ही आ रहा हूँ, तो मैं घर में गया, बस ये चेंज किया हूँ कपड़ा और भागा हूँ मैं सिर्फ इनके लिए और आप लोगों के लिए कि ये मिल आगे चल के जैसे ही ये आप कर जाओगे तो होता है CFT बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं एयरफोर्स में। तो वो अगर कंप्लीट हो गया, ईजिली हो जाता है कंप्लीट, कोई उसमें इशू नहीं है। देखो लोग बोलते हैं इशू कि पैर ये वो सट जाता है, तो ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। देखो मेरा पैर प्रॉपर सटता है, टेंशन नहीं लेना है ना। एयरफोर्स के लोग इतने पोलाइट होते हैं कि अगर आप में थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी है तो आपको इजीली निकाल देंगे, आ जाओ सिलेक्ट कर लेंगे आपको, कभी नहीं डरना, निकाल लेंगे आपको। मेडिकल में भी थोड़ा बहुत इशू आएगा, वो निकाल लेंगे आपको, क्योंकि एयरफोर्स में गरीब के अच्छे बच्चे जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वही जाते हैं।
उनको पता है गरीबी क्या होता है, वो आपको निकाल लेंगे आगे, ठीक है। तो वहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब आता है मेडिकल। मेडिकल का थोड़ा हम ब्रीफ करेंगे बढ़िया से। मेडिकल में क्या है कि 2-3 चीज़ें ज़्यादा ये इश्यूज होता है। इसमें होता है पूरा प्रॉपर टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट भी होता है, ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हार्ट का फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो गाँव का बच्चा का मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं आएगा कि हार्ट का प्रॉब्लम हो, ठीक है। ब्लड में भी कुछ नहीं होगा, गाँव का इधर का खाना वाना कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। 2-3 चीज़ कॉमन जो होता है, जैसे बॉडी में कुछ पैसेज, जैसे जो दाग धब्बा टाइप होता है ना, 2 टाइप का होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट। वाइट में इश्यूज आते हैं, इश्यूज ब्लैक में भी आएंगे, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा कि आप वहाँ जाओ, एक बार ओपिनियन ले लो, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेता है। अगर आगे चल के कुछ वो बढ़ गया तो फिर वो उसके ऊपर आ जाएगा कि कौन फिट किया था, उसका उसमें साइन होता है, तो उस पर इश्यूज आ जाएगा कि आपने इसको रिकमेंड किया था, इसलिए वो आपको स्पेशलिस्ट किया। स्पेशलिस्ट को कोई ओवर रूल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो भेज सकता है। जैसे मेरा था, हम भी मेडिकल में अनफिट हुए थे, सब चीज़ में फिट थे मेडिकल में। ये इसको रीजनल लैंग्वेज में लेसन बोलते हैं, लेसन सबको पता ही होगा। हाँ, तो इसको लेसन बोलते हैं। तो इसको डायग्नोज करते हैं हाइपर पिगमेंटेड पैच करके। हाइपर और ये हाइपो 2 वर्ड होता है, ज़्यादा और कम करके, कुछ जानने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ में होता है। तो अगर आपको बस वो बाई बर्थ है किसी को, तो वो किल हो जाएगा इशू आराम से, कोई बड़ी। वाइड रहता है थोड़ा इशूज होता है, लेकिन वो भी अगर देखता है एरिया सेंटीमीटर से वो मेज़र करता है कि कितने सेंटीमीटर में है वो फैला हुआ, वो भी अगर लिमिटेड है, उसका सर्कमस्टांस को फुलफिल कर रहा है, तो वो भी ले लेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दूसरा चीज़ होता है स्वेटिंग आना हाथ से, समझ लो, हाइपोहाइड्रोसिस बोलते हैं। इसमें और भी घबराने का बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से हार्मोन से, ये यहाँ से डिपेंड करता है कि आपका, अभी मेरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता होगा तो मेरा आता होगा सबसे ज़्यादा। लेकिन टैक्टफुलनेस, जो टैक्टिस होता है ना, आपको साथ दे देगा। जब हम लोग खड़े थे वहाँ पे, तो इंस्ट्रक्टर आपको कहेगा मुट्ठी बंद करो, कस के ताकत लगा के, इसके अंदर एयर नहीं जाएगा, ऑटो में इसके अंदर स्वेटिंग बनेगा, ऑटो में बनेगा। एक तो यहाँ से प्रेशर, दूसरा यहाँ से प्रेशर, बनना ही बनना, जिसका नहीं भी होगा बन जाएगा। वो बोलेगा ठीक है बंद करके रखो आगे, और आपके सामने आएगा और बोलेगा कि हाँ आप हाथ को अब खोलो, टाइट करो, ऐसे करेगा, टाइट करो ऐसे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका स्वेटिंग चेक करके चला जाएगा वो, ऐसे ही बोलेगा हाँ ठीक है हाथ आगे करो, आप मुट्ठी बंद करके रखोगे, हाथ आगे करो, ऐसे चेक करके चला जाएगा, आपको पता नहीं लगा कि वो स्वेटिंग चेक किया है। तो बी कॉन्शियस एनी टाइम, ऐसे आके वो आप ऐसे बैठे खड़े भी हो, आराम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स मूड में ऐसे आके, और जब देखो कि नज़दीक है, कोई नहीं ऐसे हाथ करके पहुँच गए। सबसे ज़्यादा मैं बोला ना मेरा स्वेटिंग आता है, फिर भी हमने वहाँ पे वाइप करके और दिखा दिया था, कोई इशू नहीं हुआ था, निकल गए थे पूरे। बस एक ही चीज़ में हुआ था, पूरी बाइबर थोड़ा बड़ा, बाद में बाइबर था तो ऑटो में फिट होना ही था, फिट हो गया था। मेडिकल में भी हो जाओगे, ठीक है। आर्मी वगैरह के लिए तो रिटर्न विटर्न हाइट वाइट का काम वगैरह ये करना है। अब तो थोड़ा मतलब पढ़ाई से मैं थोड़ा दूर से लगने वाला है, जब अलग चीज़ का पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो तो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और कोई भी चीज़ का दिक्कत फाइनेंशियली ये वो कभी दिक्कत किसी भी टाइप का कि आगे चल के, ये सब खुद मिल के करना है हम लोगों को और आगे करना है। और आपको यहाँ से यही लेके जाएंगे बहुत अच्छे। सोच लो कि आपके सामने मजाक नहीं, वो जो पीछे खड़ा है भाई ये मेरा बहुत बिग था रनिंग में, बहुत बिग। सोचो उसकी, मैं मेरे साथ नहीं दौड़ पाता था, इतना ये शरीर लेके सानू जानता है, मेरे साथ नहीं दौड़ पाता था। यहाँ आने के बाद अभी वो 15 किलोमीटर ईजिली रनिंग करता है, ईजिली। अच्छा हम तो 5-6 साल से, अभी से पहले 5-6 साल से थे, तो मेरे से तो नहीं उसका इंक्रीज हुआ उतना भी, तो उतना भी मोटिवेट करें ये करें देखते हुए कि, लेकिन यहाँ आने के बाद इंक्रीज हुआ। कुछ आया आप लोग के दिमाग में, एक सही रास्ता मिला उसको, यहाँ पे सही रास्ता बोलने के लिए तो हम भी बोल रहे हैं कि हाँ दौड़ो वोड़ो, तो इनके गाइडेंस में आप बहुत अच्छा जाओगे, बहुत अच्छा रनिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी
जो भी नज़दीक वज़दीक में हो आपके भाई भाई लाओ इधर, सिखाओ, बताओ यहाँ पे हैं, अच्छा तैयारी कराते हैं भाई। प्रैक्टिकली मैं तो देख लिया कि कुछ तो है, तभी उसका दौड़ इंक्रीज हुआ, वरना वो 8 बजे तक तो सोता ही सोता था, जहाँ तक मैं देखा हूँ। कुछ तो है, तो अच्छा जगह पे आ गए हो। और थोड़ा जो भी है वार्म अप कर लो, क्योंकि भाई रनिंग कब स्टार्ट होता है पता है आपको? रनिंग तब नहीं स्टार्ट होता है जब हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग तब स्टार्ट होता है जब हम लोग दौड़ के आ जाते हैं, तब रनिंग का मेन ये स्टार्ट होता है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वही आपका रनिंग को मतलब बढ़ाता है, क्या कर वो करवाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, एंडोरेंस जो है वहीं से बढ़ाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे जगह पे हो, और ये हम यहाँ से डम श्योर है कि रनिंग में तो कोई यहाँ के आने के बाद कोई नहीं थकेगा, अगर वो मतलब यहाँ से मेहनत कर दिया तो। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, हमेशा याद रखना। मेहनत कोई बोलता है ना कि शॉर्टकट इसका कुछ नहीं होगा, भैया इसका शॉर्टकट, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक स्टोरी बताता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ से है, मेरा मॉर्निंग का ऐसा रहता था कि सुबह उठ के सबसे पहले होता था खेत वेत पे जाना, लेकिन अगर घर में बैल वैल है तो वो पहुँचा के आके फिर कोचिंग से आके फिर उनका वो ब्रेकफास्ट लेके जाना, जो लगे होते थे वहाँ पे, उनका ब्रेकफास्ट करके फिर स्कूल से आके फिर थोड़ा बहुत खेल वेल लेते हैं और घर का काम में असिस्ट करते थे। तो हम भी वही जगह से हैं, ये नहीं कि टाइम आपका भी 24 आवर है, और जो एक न्यूज में देखते हैं आजकल सोशल मीडिया से है, वही 24 आवर में कोई इधर दौड़ के। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे आप लोग, जो बच्चा नाइट डे ड्यूटी के बाद भी वो रनिंग के लिए जा रहा था। यस सर। देख रहे थे ना? अडानी साहब जिसका वो किए थे, ये शेयर किए थे वीडियो। तो सोचो कि वो दिन ड्यूटी के बाद भी रनिंग के लिए जा रहा था, दिन में पूरा ड्यूटी करके वो जा रहा था ड्यूटी के लिए। तो उससे तो बेटर है ना हम लोग, यस टाइम तो मिल ही जाता होगा, कोई वैसा तो नहीं है ज़्यादा कोई काम करता होगा, सोच लो। तो मेहनत करना है जम के, और धैर्य रखना, ये नहीं कि आज से स्टार्ट किए और वो आ जाएगा। हर चीज़ का एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, एक्सपीरियंस एटलीस्ट होगा। सबसे ये कभी मत सोचना कि आप मतलब अगर हम नहीं ये उसमें पास हुए तो क्या होगा। अभी से तैयारी 100%। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, अभी आप लोग नौकरी के लिए रनिंग कर रहे हो ना, नौकरी हो जाएगा तो शरीर के लिए रनिंग करोगे। उसके साथ मेरा कोई शौक नहीं है कि 4:30 बजे उठ के मैं उधर जाता था दौड़ने के लिए कोलेस्ट्रॉल साइड में, फिर भी 5 किलोमीटर दौड़ ही लेता था। तो कोई शौक नहीं, इसके लिए हेल्थ के लिए बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ ऐसे करके, तो उसके लिए। तो ये अगर भी कुछ नहीं हो तो शरीर के लिए तो सही होगा, और कुछ नहीं कैसे होगा। अभी तक जितना हम लोग के मतलब जितने मेरे क्लासमेट थे यहाँ पे, हर कोई है मेरे में, तो नेवी में मिल जाएगा, एयरफोर्स में मिल जाएगा, आर्मी में मिल जाएगा। मेरे बैच से बहुत अच्छा किए गया रिजल्ट गया है। तो उस समय पे तैयारी भी नहीं करा रहा था, पता भी नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है, कैसे क्या है। लोग मेरे ही साथ वाले इकोनॉमिक्स लेके घूम रहे हैं, अभी भी उनके पास अच्छा मार्क्स था और टैलेंटेड भी थे, बस थोड़ा सा गाइडेंस नहीं था। और किसी के अंदर अगर बढ़िया वो है, एजुकेशन तगड़ा है, हायर एजुकेशन अच्छा है, 10+2 बढ़िया गया है, तो एनडीए के लिए भी कर सकता है। और एनडीए के बाद एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो भी निकाल सकता है, वो अफसर्स के लिए होता है। बाकी इतना ही, और कुछ तो नहीं, मेहनत दबा के करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सक्सेस। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर था। 7 तारीख को फॉर्म भरा था, 8 को मेरा बुक यहीं पे पड़ा था, मैं वहाँ पे भैया के घर में रहता था रांची में। 8 तारीख को बुक गया, 11 को एग्ज़ाम था, रात दिन एक किया था। ये चीज़ कभी मत भूलना कि रनिंग कर रहे हैं तो नहीं पढ़ाई होगा, रात दिन एक किया था। और एक समय ऐसा आ गया था कि जब हमको कैसे रनिंग करे वैसा टाइप वाला मतलब फील हो गया था, रात में धड़कता था। लेकिन बस एक ही चीज़ आता था रनिंग के टाइम में, एक ही चीज़ आता था, मेरा फैमिली का वो चेहरा, जो उनके सामने लगता हो कि मेरा बेटा करके जाए। और क्या चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चा का सक्सेस ही देख लेते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। अभी तक मैं घर में कुछ नहीं दिया हूँ, कोई मांगता भी नहीं है, वो इतना में ही काफ़ी खुश है कि मेरा बेटा वेल सेटल्ड है। कहीं मुश्किल तो अभी बहुत हमारे साथ भी बहुत कहानी है। वैसे आप पर्सनली नंबर ले लोगे तो दिन भर बात करेंगे, मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है, कोई वहाँ पे काम नहीं है एयरपोर्ट में ज़्यादा हम लोगों का, है ना। बस और
बाकी चीज़ें आप लोग जितना हो सके, और ये तो इन पर डिपेंड करता है, आज प्रैक्टिस करोगे और बाकी देखते हैं आप लोगों को कभी कुछ दिक्कत हो तो। एंड 24/7 है आप लोग के लिए, कभी भी कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार से 24/7 प्रिंस है एक अपना, वो जानता है 12 बजे कॉल करता है अभी भी किसी भी इशू के लिए। लास्ट में वो मिला था पेंशन के रिगार्डिंग, अभी उसके साथ दिक्कत था वगैरह गए थे, तो किसी भी चीज़ के लिए अगर 1 बजे भी आपको ज़रूरी पड़े, घर में किसी का मेडिकल प्रॉब्लम हो कि हाँ ऐसा है, हमको ऐसा एडवाइस लेना है, तो आप कॉन्टेक्ट करना। बाकी थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आपने टाइम दिया। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस करते हो, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अभी ही आए हैं भाई, तो टाइम नहीं उतना मैनेज कर पाया, और आज निकलना था इसलिए हम अभी आए हैं, हमको आज निकलना भी है हमको। जी सर को टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि अपनी ज़िंदगी को भुलाकर जिया तो क्या जिया। उनका एक्सपीरियंस से मेरे को यही लगा कि अपनी ज़िंदगी को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अरे हैदम तुझमें, उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल इस किस्मत को कि हैदम तो मिटा के दिखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। एक मिनट, ये दो जो इधर हमारे सिस्टर्स खड़ी हैं, एक बार बिग अप्लॉज तो इधर। इन लोग को हमेशा मेंटली या किसी भी टाइप से, ये भी आप लोग की सिस्टर्स है इधर, किसी भी टाइप से इनको दिक्कत हो तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो, जितना यहाँ पे खड़े हो आप लोग। इनका अगर कदम भी पीछे जाता है, एयरफोर्स या किसी भी डिफेंस में एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि सबको साथ लेके चलना है। दिक्कत ये नहीं है कि तुम फर्स्ट आओ, दिक्कत ये है कि एक फेल हो रहा है। दिक्कत ये नहीं है आप फर्स्ट आके क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाना ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक अगर आपके चलते पास हो रहा है उसके बाद उसका पूरा ज़िंदगी संवर रहा है, फिर कितना मज़े की बात है। तो जिनको साथ में लेके चलना है, सबसे बड़ी चीज़ तो कि आपके साथ कंधा मिला के यहाँ खड़ा है, सबसे तो इनको पीछे नहीं छोड़ना है, कभी भी कुछ भी हो जाए इनको किसी भी टाइप से पीछे नहीं छोड़ना है। आप कौन से क्लास में हो? ग्रेजुएशन ऑनर्स। तो आप लोग के लिए भी सेम चीज़ था, कभी भी दिक्कत हो, कोई भी इश्यूज हो, आप इनके थ्रू ही आपके जो इंस्ट्रक्टर उनके थ्रू आ जाओ किसी भी टाइप से। और बहुत सारे डिफेंस के हैं मतलब दरवाजे, आप लोग को तो डिफेंस भी कुछ मिलता है, और फिलहाल जो भी एग्ज़ाम है इनसे कंसर्न करके और उसको ये करना है, ठीक है। बाकी मैं अभी आप लोग जो करना है करो आप, ठीक है।